अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 पार्ट 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो पहला लॉ हम डिस्कस करते हैं, उसका नाम मैं लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। पावर्स अगर हमारे पास होंगी तो उसमें क्या रूल अप्लाई होता है। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, तो स्टूडेंट हम पहले इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 5 4 टाइम, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, अब आपको मालूम है स्टूडेंट इसके ऊपर पावर 1 होती है। नहीं समझ में आ रहा, हम ले लेते हैं कोई भी नंबर 7, सही है। तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है। हाँ, अगर ये 1 जो है अगर माइनस में होगा तो हम शो करेंगे, और अगर ये 1 से बढ़ जाएगी वैल्यू 2 हो जाएगी 3 हो जाएगी तो हम शो करेंगे, वरना 1 कंडीशन में हम शो नहीं करते। यानी ये एक एग्रीमेंट है हमारा। इसी तरह से एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ मैं, x, सही है। अच्छा, इसकी पावर क्या होगी? बहुत तेज़ हैं, जल्दी से बता दिया आपने, 1 है। अच्छा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? नहीं समझ आ रहा कोफिशिएंट। देखिए इसकी मिकदार ये भी 1 होगी, ये भी लिखा नहीं जाता, सही है। और ये डिवाइड किससे हो रहा होगा? 1 से। अब ये तीनों चीज़ें तब लिखी जाती हैं अगर ये 2 हो जाए तब हम इसको लिखते हैं, सही है। इसी तरह से अगर ये माइनस में हो जाए तब हम इसको लिखेंगे, अगर ये वैल्यू 1 से बढ़ जाए तब हम लिखेंगे, अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए तब हम इसको लिखते हैं। तो इसका मतलब है ये डिफ़ॉल्ट हर एक्स के साथ, ए के साथ, पावर के साथ, नंबर के साथ मौजूद होती है। तो ये चीज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो इसकी पावर क्या होगी? 1 होगी, जो लिखी भी नहीं है। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। और इस डिवाइड किससे हो रहा होगा? 1 से होगा। 1 से डिवाइड होगा तो 1 ही आंसर, वही आंसर आएगा जो है उसकी वैल्यू का। तो इसको और मज़ीद आगे भी हम आपको समझाते रहेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप ले लें। तो अब यहाँ पे हम पावर ले रहे हैं, यहाँ पे है 1 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 है, तो हम 1 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लिख देते हैं 5 पावर 7। तो ये हमने आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में एक्सप्लेन कर लिया। अब क्योंकि अगर आप इस तरह करते हैं शुरू के सवालों में तो आप करें इस तरह से, बाकी ये है कि अब हम एक आपको आसान तरीका बता देते हैं। वो तरीकाकार ये है, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पर जो बेस है, बेस क्या है सर? ये बेस क्या है भाई? ये जो 5 है ना, ये बेस है, ये सेम है। अगर बेसिस सेम होंगी, यानी यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो और उनके दरमियान में क्या प्रोसेस हो रहा है? मल्टीप्लाई का प्रोसेस हो रहा है। तो फिर पावर्स को ऐड कर सकते हैं, यानी 5 3 प्लस 4, और आंसर आ जाएगा 5 पावर 7। अब हम x ले लेते हैं, x पावर 3, सही है, मल्टीप्लाई बाय x पावर 7। बहुत अच्छे, x पावर 10। व्हेन ये कंडीशन तब होगी जब बेसिस सेम होंगी। यहाँ पे भी x है, x है, पहले समझ लें, ये बेस सेम होनी चाहिए, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, पावर को ऐड करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँ x मल्टीप्लाई बाय y, और यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे है 8,
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x पावर 3 y पावर 8। अब यहाँ पे हमने दोनों के दरम्यान में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया, लेकिन आपस में ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप बात समझ में आ रही है आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल। चले हम एक और मिसाल लेते हैं आपके पास सामने। अच्छा जी, -3 पावर 4, सही है, और मल्टीप्लाई बाय -3 पावर 5, बिल्कुल, -3 पावर 9, ऐड कर लेंगे पावर, या सही है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अगर ये सवाल इस तरह से हो, नोट कर रहे हैं ना आप सब लोग कॉपीज़ में, इन सब टॉपिक को आपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है कॉपी में। हाँ, अगर हमारे पास ऐसे हो 3/5 पावर 3 और 3/5 पावर 7, तो देखें यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी बेसिस और बेसिस सेम है। हम पावर को ऐड कर सकते हैं। हम लिखेंगे 3 पावर 3/5, 3 + 7 और 3/5 पावर 7। तो रूल हम ये देखें, रूल में लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स और एक्सपोनेंट हैविंग सेम बेस। इसकी बेस क्या है, सेम है। अगर ये कंडीशन हो तो द exponents are added। सही है, and the base remains unchanged। तो ये रूल है, इसको ज़रूर याद करें। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं। ये साइन अंडर रूट का साइन है और ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे है 2, और फिर यहाँ पे हम ये निशान डाल देते हैं डॉट। ये किसी से निशान है, पॉइंट नहीं है, प्रोडक्ट हो रही है, और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3 पावर। क्या करेंगे, बेसिस सेम है, बिल्कुल, हम अंडर रूट को ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, 2 + 3, आंसर हमारा क्या आ रहा होगा, 3 ब्रैकेट, यहाँ क्या आंसर आएगा, 5। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चले मैं इसको इस अंदाज से भी बयान कर देता हूँ। एक हमारे पास बेस है a और उसकी पावर है m, कोई भी नंबर, मल्टीप्लाई बाय a, पावर है हमारे पास n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a m + n। तब बेसिस सेम होनी चाहिए, प्रोडक्ट कंडीशन होनी चाहिए, पावर को आप ऐड कर सकते हैं। सही है, चलें मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n मल्टीप्लाई बाय a पावर p, तो क्या आ जाएगा, a + m पावर n पावर p। आपको समझ में आया? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो ये है
वो क्वेश्चन हमारा ये है, a पावर 5 मल्टीप्लाई बाय b पावर 6 मल्टीप्लाई बाय c पावर 8 मल्टीप्लाई बाय b पावर 10 मल्टीप्लाई बाय a पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c पावर 10। तो स्टूडेंट, अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब सादा अंदाज में लिखना है। तो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई? हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। a पावर 5 a पावर 3, फिर क्या लिखेंगे, b पावर 6 b पावर 10, फिर क्या लिखेंगे, c पावर 8 और c पावर 10। हाँ, ये अरेंजमेंट हम इसलिए रखते हैं कि a के बाद b आता है, b के बाद c आता है। सही है। अब क्या करेंगे, इनकी बेसिस सेम है, इनकी बेसिस अलग है, इन दोनों की बेसिस सेम है, b भी है यहाँ पे, c है, बेसिस सेम है, पावर ऐड करेंगे 5 + 3। सही है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया मैंने। सही है। b पावर 6 + 10 मल्टीप्लाई बाय c पावर 8 + 10। सही है। अब क्या होगा, a पावर 8। सही है। और b पावर मल्टीप्लाई b पावर 16, फिर c पावर 18। तो अब हम इसके मल्टीप्लाई के साइन को भी रिमूव कर दें। a पावर 8 b पावर 16 और c पावर 18। तो हमने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया या नहीं आया? चलो, सही है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। दोनों लॉ में अभी जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये है हमारा लॉ, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है a मल्टीप्लाई बाय b पावर 5। तो पहले हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में आपको सॉल्व करके बताते हैं। एक्सपेंड फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे कि ये पावर जो है, इस पावर को हम लिख देते हैं a मल्टीप्लाई बाय b, 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 ऐसे लिख सकते हैं। सही है। फिर क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b और a मल्टीप्लाई बाय b। अब हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पावर इसके ऊपर क्या है, 1 1 1 पावर है, तो क्या हो जाएगा, a पावर 5, यहाँ पे भी 1 1 पावर है। क्या करते हैं, बेसिस सेम होती हैं, पावर ऐड होती है, b पावर 5। ये तो एक्सपेंड वे था, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन एक आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। a पावर a मल्टीप्लाई बाय b पावर 5। तो b के ऊपर क्या पावर है, 1, इसके ऊपर पावर क्या है, 1। तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
तो हम इस तरीके से ज़्यादातर सॉल्व करते हैं। कुछ सवालों में आपको प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मैं लॉ लिख देता हूँ आपके पास कि पावर ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला, देखिए ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रही हैं, और इसकी पावर ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर्स, इसमें ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे तो हम सिर्फ सिंपल बता रहे हैं, इज इक्वल, यानी ये पावर 5 है तो ये इसके लिए भी इक्वल है, इसके लिए भी इक्वल है, 2 प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर। सही है। और मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, दोबारा देखें, x डॉट y, तो ये मैं डॉट का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कभी, तो इससे परेशान नहीं होना। आपको मैंने पहले ही बताया था कि डॉट हो गया या ये क्रॉस हो गया या ब्रैकेट हो गया या कर्ली ब्रैकेट हो गया या राउंड स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे पावर है n, तो इसका मतलब ये होगा कि x पावर n, y पावर n। समझ में आया आप लोगों को? जी बहुत अच्छे। चलें अब हम एक्सरसाइज आपको दिखा देते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है वो ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.2। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं। राइट द बेसिस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ ईच। तो आपने बेस और एक्सपोनेंट लिखनी है इसमें, और यू कैन चेक योर आंसर फ्रॉम द बैक। सही है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे देखें 8 लिखा हुआ है, उसकी पावर क्या है 4 है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा। यहाँ पे है -113 पावर 107। अब 107 ऑड है या इवन है? हाँ बिल्कुल ये ऑड नंबर है, तो इसका साइन जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। चलिए अब आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द करेक्ट वे। ये आप खुद कीजिएगा और करके दिखाइएगा, मुझे बताइएगा भी, इसका फीडबैक भी दीजिएगा। तमाम सवाल आपने कॉपी में करने हैं, और जो मैंने आपको समझाया है ये भी आपने कॉपी डाउन करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो -91, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है। इनको देखें, ये बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ये सवाल तो मैंने आपको करवाया था थोड़ा सा। ये प्रोडक्ट ऑफ द पावर के क्वेश्चन है, ये लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। सही है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आता हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ 030602888502। कोई भी सवाल आपको नहीं आता हो तो हम इसको आपको समझा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम। सईद।